यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 प्राप्त हो जाती है। यदि अंश और हर में दोनों मतलब 3 जोड़ दिया, पहले वाले समीकरण में 2 जोड़ना है और बाद वाले समीकरण की दूसरे वाले समीकरण में 3 जोड़ना है, तो 5/6 प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, और ये है x/y, यानी कि x बटे जो y होता है ये हो जाएगा अंश और ये हो जाएगा हर, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर। तो ये इसमें जोड़ देंगे 2 ऊपर और नीचे, कैसे क्वेश्चन में ऐसे ही बोला गया था। तो प्राप्त का होगा, प्राप्त का मतलब बराबर में क्या होगा 9/11, ठीक है। इसका करेंगे तिर्यक गुणा, इंग्लिश में बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 11 एक अन्य 11 यानी कि 11x और 11 दूनी 22, और इसका आ जाएगा दूसरे वाले का गुणा 9y 9 दूनी 18, ये वाला आ गया समझ में। इसके बाद है 11x और 9y, यानी कि 4 वाले एक साइड कर लेंगे, 11 का 11 लिख दिया, 9y इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 22 को उस साइड भेज देंगे, 18 - 22, 18 में से 22 घटेंगे, उधारी ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि उधारी वाले ज़्यादा हैं, जो बड़ा होगा वही का चिन्ह आता है। -4 समीकरण 1 प्राप्त हो गया अपन को। तो इसमें x + 3 यानी कि अंश बटे हर फिन लिया है, और इसमें 3 जोड़ने के लिए कहा गया था क्वेश्चन में, तो 3 ऊपर नीचे जोड़ दिया गया है, प्राप्त हुआ 5/6। तिर्यक गुणा फिन होगा तो 6x 6 1 18, 5y और 5 या 15, तो इसका मान दूसरे साइड लिखेंगे, इसका मान दूसरे साइड लिखेंगे, ये हो जाएगा 6y, 5y को इस साइड लाएंगे क्योंकि 4 वाले इकट्ठे करने हैं अपन को, ठीक है। और 18 उस साइड जाएगा तो 15 में से 18 घटेंगे तो -3 आएगा। तो ये समीकरण अपन को 2 ठो समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। अब लगेगी विधि, इसमें लगाएंगे समीकरण 1 से, जैसे वहां पर समीकरण डायरेक्ट दिए थे, यहाँ पर समीकरण निकाल के बनाने हैं। इसके बाद विधि प्रतिस्थापन लगाएंगे। तो 11x बचाया अपन ने, 9y को साइड भेज दिया, तो -4 ये पहले सा वैसे की वैसे लिख दिया, ये साइड माइनस का तो वह साइड जाएगा तो प्लस का 9y, ठीक है। इसके गुणा में 11 है तो भाग में जाएगा और पूरे के भाग में जाएगा, क्योंकि एक सादे शब्द है, ठीक है। तो -4 + 9y, और ये 11 गुणा में था x के, तो पूरे के बटे में जाएगा, 11 बटे में हो गया, तो समीकरण हो गया 3। x का मान समीकरण मतलब कि दूसरे वाले में रखने पर, जो दूसरा वाला निकाला था 6y - 5y, 6x - 5y बराबर -3। तो यहाँ पर रख देंगे x का मान, x का निकाला है तो x का लिख देंगे -4 4 प्लस है तो प्लस, 9y है तो 9y बटे 11। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि इसके गुणे में है ये। अब इसमें 6 का गुणा कर लेंगे, इसकी पहले मतलब कि इसमें भिन्न कर देंगे इसके, तो 11 यहाँ पर 1 बटे मान लेंगे। यहाँ पर इसी वाली स्टेप में ये लिखा है 11 का भाग 11 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा होगा तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, संख्या वैसी की वैसी लिखी है। 6 - 4y + 9y, माइनस है तो माइनस, 1 का भाग 11 में देगी तो 11 बार जाएगा, और 11 का ऊपर गुणा होगा, 11 × 25 = 55, बराबर में चल रहा है -3, तो 1 बटे में मान लेंगे। फिर यहाँ पर तिर्यक गुणा हो जाएगा, ठीक है। तिर्यक गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, 6 चौको 24 यहाँ कर दिया, तो माइनस का 24 कैसे, प्लस माइनस का गुणा क्या है, माइनस का होता है, प्लस माइनस गुणा माइनस होता है। 6 चौको 6 नारे 54, प्लस प्लस का गुणा प्लस, और y लगा है तो y लिख देंगे, माइनस का 55 लिखा तो माइनस का 55 कर दिया यहाँ पे, और बराबर में क्या था 11 × 33 हो जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। यहाँ पर अगर देखें तो मतलब कि 54 और 55y लिखा है, इनका अंतर 1 होगा, पे उधारी ज़्यादा है तो उधारी वाले का माइनस आएगा, आएगा कि नहीं। इतने का मतलब क्या, घटने के बाद 1 बचेगा, और 1 का गुणा y में रहता है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ 1 × 2 = 2 और 1 × 3 = 3, तो 1 के गुणे में अगर y का इसका मतलब कि गुणा कर दिया, 6 चौको 24, माइनस प्लस गुणा माइनस, और 6 नारे 54, ठीक है। तो 54 आ जाएगा प्लस का, और माइनस का 55 है तो 55 लिख दिया। इसका तिर्यक गुणा करेंगे, 11 × 33, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस का 33, तो माइनस का बचेगा यहाँ पर, क्योंकि प्लस के घट जाएंगे, माइनस के बड़े हैं तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 24 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 33 माइनस के हैं
और 24 प्लस के हैं, 24 से कितना बड़ा 6 ये 3 वो 30 और 3 33 होते हैं, तो 9 बचेंगे, 9 माइनस के बचेंगे यहाँ पर, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस कट जाएंगे तो y बराबर 9। तो ऐसे हल करेंगे, इसका 9 मान आ जाएगा, इसका मान फिर यहाँ पर लौटा देंगे, समीकरण 3 में रखेंगे मान, x बराबर माइनस का 4 y वो माइनस का 4 प्लस 9y बटे 11। तो यहाँ पर मान रखेंगे 9 गुणे 9 हो जाएगा, क्योंकि y का मान कितना आया था 9, तो 4 का 4 आ जाएगा, 9 नाम 81, 81 में से 4 चले जाएंगे, वो यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है प्लस, 81 में से 4 चले जाएंगे तो 77 बचेंगे प्लस के, क्योंकि प्लस वाले बड़े थे, तो 11 7 77 7 आ जाएगा मान, इसका मान था 9, x का मान है 7, y के मान है 9। तो इस प्रकार इस सवाल को हल करेंगे तो ये हो जाएगा अपन x बटे y, क्योंकि भिन्न अपन ने x बटे y मानी थी, तो 7 बटे 9 उत्तर आएगा, भिन्न ये होगी अपन को प्राप्त।